इवेल्युएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसमें अपन को देखिए रखा है यू आर गिवन ए अरे ऑफ इंटीजर्स टोकन दैट रिप्रेजेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन अ रिवर्स पॉलिश नोटेशन। सबसे पहली चीज अपन को नहीं पता रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या होता है, तो उसके लिए इनने जो ब्लू टेक्स्ट दे के रखा है इट मीन्स कि दिस इज अ हिंट। यहाँ पे जाके आप रिवर्स पॉलिश नोटेशन के बारे में पढ़ सकते हो। ओके, तो वी आर गोइंग टू रीड दैट। फर्स्टली अपन बचे हुए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इवेल्युएट द एक्सप्रेशन रिटर्न एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब कि ये कुछ एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, अपन को उसको इवेल्युएट करना है और अपन को जो भी उससे आंसर आ रहा है वो रिटर्न करना है। उसके बाद में इनने कुछ इंपॉर्टेंट अपन को चीज़ें बता रखी है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपन को हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज़, टोटल देयर आर ओनली 4 वैलिड ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें अपन को परफॉर्म करने पड़ेंगे। अपन को ये हिंट मिलते जा रही है, वी हैव नॉट रेड व्हाट इज रिवर्स पॉलिश नोटेशन येट। अपन को ये पता है कुछ मैथमेटिकली काम करना है अपन को। तो अपने पास होगा एक प्लस, एक होगा माइनस, एक होगा मल्टीप्लाई, एक होगा डिवाइड, दैट्स इट। मतलब टोटल 4 ऑपरेशन है अपने पास। अब ईच ऑपरेटेड मे बी एन इंटीजर और अदर एक्सप्रेशन। तो अपन को एक अरे ऑफ, यू आर गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हर एक क्या होगा, दे आर गोइंग टू से दैट हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स एक ऑपरेंड होगा। या तो वो कोई इंटीजर होगा, लेट्स से 23, 5 कुछ भी हो सकता है, या तो वो इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन होगा जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड या कुछ और ऐसा। तो इनमें से कुछ और ही होगा वो, मतलब इन दोनों में से कुछ एक चीज ही होगी। एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट इनने अपन को दे रखी है कि टू इंटीजर्स ट्रंकेट टुवर्ड्स 0। मतलब ट्रंकेट टुवर्ड्स 0 मतलब कि लेट्स से अपन को दे रखा है 11 डिवाइडेड बाय 2 दे रखा है। तो लेट्स से दिस इज 5 पॉइंट समथिंग। तो ट्रंकेट टुवर्ड्स 0 मतलब कि अपन को एक होता है सील होता है, एक होता है फ्लोर होता है। आई गेस इफ यू आर फैमिलियर बाय दिस टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब होता है अगर मैं सील करता तो इसकी वैल्यू आ जाती 6, अगर मैं फ्लोर करता तो इसकी वैल्यू आ जाती 5। तो अपन को फ्लोर करना है, मतलब कि पॉइंट के बाद में जितनी वैल्यूज है उनको इग्नोर करना है अपन को। तो जैसे 5 पॉइंट समथिंग आता है तो इसको 15 लेते हैं। तो मतलब बेसिकली दिस इज जस्ट एन इंटीजर। अगर इनने अपन को जैसे 5 पॉइंट आई गेस लाइक वॉट एवर, पर अपन को इसको 5 लिखना है, ठीक है। ओके, देयर विल नॉट बी एनी डिविजन्स बाय 0। इट मीन्स कि अपन को ऐसे एच केसेस हैंडल करने की जरूरत नहीं है जिसके अंदर 5 डिवाइडेड बाय 0 लिख रखा है हमने, या कुछ भी x डिवाइडेड बाय 0 लिख रखा है। अपन को ऐसे एच केसेस को समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे एच केसेस बनेंगे ही नहीं। अगर आपका कोड बना रहा है इट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग इन योर कोड। इनका कहने का जस्ट यही मतलब है। ओके, आगे की चीजें समझने से पहले एक और चीज, कैन बी रिप्रेजेंट इन 32 बिट इंटीजर। मतलब कि इंटीजर के अंदर अपना हमेशा आंसर आ जाएगा, कभी भी अपन लॉन्ग पे या किसी और चीज पे जाने की जरूरत नहीं है। बट इन्हें देखा है आंसर एंड ऑल द इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस। मतलब ऐसा हो सकता है कि मैंने ना बीच में कुछ बहुत बड़ी लॉन्ग वैल्यू आ जाती। इससे मन में डाउट्स होने चाहिए अपन को कि बीच में बहुत बड़ी लॉन्ग वैल्यू आ जाती। अब उसको इनने किसी चीज से डिवाइड करके अगर फाइनल आंसर इंटीजर आ रहा है तो इट मीन्स कि अपनी इंटरमीडिएट वैल्यू लॉन्ग आ सकती है। बट इनने यहाँ पे अपन को दे रखा है एंड ऑल द इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 32 बिट इंटीजर। इट मीन्स कि कभी अपनी ऐसी इंटरमीडिएट कैलकुलेशन भी लॉन्ग नहीं जाएगी। तो ये भी इनने अपन को अच्छी चीज़ बता रखी है। और इसके ऊपर दे रखा है द इनपुट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन। मतलब अपन को ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि जो इनने अपन को एक्सप्रेशन दे रखा है वो वैलिड है या नहीं है ना। मतलब सारा काम इनने कर दिया अपने लिए, बस अपन को इस रिवर्स पॉलिश नोटेशन को चेक का अपन को आंसर जनरेट करके बताना है। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इसने जो विकिपीडिया पे अपन को दे रखी है कि क्या होता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। मुझे इतना समझ आया रिवर्स पॉलिश नोटेशन में ये एक्सप्लेनेशन पढ़ के कि द कॉमन टर्मिनोलॉजी इज दैट एडेड आइटम्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक एंड रिमूव आइटम्स आर पॉप्ड। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी समझ आई है। एंड इससे जैसे अपन एक एग्जाम्पल लें, इनने दे रखा है यहाँ पे आई गेस 3 4 माइनस 3 4 माइनस, ठीक है। और 3 4 माइनस को इन्होंने लिख रखा है 3 - 4। तो देखो अगर मैं मेरे स्टैक के अंदर सबसे पहले डालूँ 3, अगर मैं मेरे स्टैक के अंदर लेट्स से सबसे पहले डालूँ 3, फिर मैं डालूँ 4, है ना। जैसे 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर मैंने माइनस को डाला, तो क्या हो जाएगा -3 4। अब अपने पास यहाँ पे अगर अपन को एक ऑपरेटर मिल गया है, लेट्स से माइनस मिल गया है, तो अपने पास 2 ऑप्शन बनते हैं। या तो मैं कर सकता हूँ 3 - 4, या तो मैं कर सकता हूँ 4 - 3। तो यहीं से अपन को एक चीज़ पता चल गई है कि जो चीज़ बाद में आई है वो ऑपरेशन में भी बाद में ही आएगा। तो बेसिकली इसको अपन को लिखना है 3 - 4, 3 - 4 लिखना है।
तो जो टॉप पे था अपने स्टैक में वो बाद में आएगा, जो बाद में आएगा वो पहले आएगा। ये चीज़ ज़रूरी है, अपन फ्यूचर में अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये विकिपीडिया का पेज पढ़ के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली है। अब अपन जब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तब अपन को ईजिली समझ आ जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल अपना, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे अपने पास है, लेट्स से अपन एक लूप चलाते हैं। सबसे पहले अपन आए यहाँ पे, अपन ने डाला 2 को अपने स्टैक में, फिर अपन आए यहाँ पे, अपन ने डाला 1 को अपने स्टैक में, अपन आए यहाँ पे। अब आप बोल रहे हो कि मैं स्टैक क्यों कर रहा हूँ? लाइक इनने दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि ना पुश्ड ऑन द स्टैक एंड रिमूव आइटम्स आर पॉप्ड, सो दे हैव टोल्ड देमसेल्फ कि ये स्टैक से ही होगा क्वेश्चन। और कोई दूसरे तरीके हो सकते हैं, बट द मोस्ट एक्यूरेट वे इज टू डू दिस क्वेश्चन बाय स्टैक। तो इसको समझते भी अपन स्टैक से ही है, मैंने कोई दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करी भी नहीं, बिकॉज दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। आई गेस जो रिवर्स पॉलिश नोटेशन ये होता है, एक प्रोग्रामेटिकल नोटेशन है, तो उन्होंने बनाया है उसको स्टैक से। ओके, तो 2 इन द स्टैक, 1 इन द स्टैक, फिर जैसे ही ना अपने पास एक भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आएगा, लेट्स से 1 आ गया, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे पॉप, इन दोनों को कर देंगे पॉप। और एक और चीज, अपन लेट्स से अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको बी बोल रहा हूँ, तो पॉप करने के बाद क्या हो जाएगा, लेट्स से मैंने क्या कर दिया, a इक्वल्स टू 1 पॉप कर दिया, है ना, और b इक्वल्स टू 2 ये भी पॉप कर दिया। अपने पास एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है प्लस, तो अपन को हमेशा क्या करना है, b प्लस a ये करना है। b ऑपरेशन है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज ना अगर b माइनस ए और a माइनस बी लिखता ना तो काफी डिफरेंट आता। दैट्स वाई अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि b ऑपरेशन ए अपन को परफॉर्म करना है। ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा नंबर पहले आ रहा है, बी पहले आ रहा है कि ए पहले आ रहा है। दैट्स वाई हमेशा बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। ठीक है, तो अपन ने जो सबसे टॉप पे पॉप कर रहे हैं वो आ जाएगा ए में, जो सेकंड नंबर पॉप कर रहे हैं वो आ जाएगा बी में। अपन ने क्या किया, बी प्लस ए, इट मीन्स कि अपन ने 2 + 1 किया जो होता है 3 को अपन वापस से अपने स्टैक में कर देंगे इंसर्ट, 3 को अपन ने वापस अपने स्टैक में कर दिया इंसर्ट। फिर अपन आए अब वापस से अपने लूप में, अपन बढ़े 3 पे, 3 को अपन ने कर दिया इंसर्ट। तो ये वाला जो 3 है ना, दिस इज नथिंग बट 2 + 1, याद रखना। और ये वाला जो 3 ये अपन को लूप में से मिला है। अपन को फिर एक और ऑपरेशन मिला, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मिलते से अपन ने क्या किया, इन दोनों को अपन ने कर दिया है पॉप और ए और बी में डाल दी इनकी वैल्यूज। तो इधर आ गया 3, इधर आ गया 3, ये हो गया पॉप, ये हो गया पॉप। अब अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली b टाइम्स a, दिस इज गोइंग टू गिव अस 9 एंड 9 इज आवर आंसर। बेसिकली अपने 9 को अपन ने वापस अपने स्टैक में डाल दिया। आखिरी में जब ये खत्म हो गया तब अपन ने देख लिया स्टैक के अंदर एक ही वैल्यू है एंड दैट इज 9 इटसेल्फ। अपन ने उसको आउटपुट बना के दे दिया। दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते, 3 एग्जाम्पल से काफी इजी समझ आ जाएगा अपन को ये क्वेश्चन। ओके, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले डाला 4, फिर डाला 13, फिर डाला 5। देखो 4 डाला, फिर मैंने डाला 13, फिर मैंने डाला 5, फिर मुझे एक ऑपरेशन मिल गया डिवाइड का। तो मैं क्या करूँगा, मैंने 5 को पॉप कर दिया तो a इक्वल्स टू 5 आ गया। मैंने 13 को पॉप कर दिया तो b इक्वल्स टू 13 आ गया। और अपने पास एक ऑपरेशन है जो कि है डिवाइड, जो अपन को यहाँ पे मिला है ना। तभी तो अपन ने 2 को पॉप किया, जैसे ऑपरेशन मिलता है अपन दो इंटीजर्स को पॉप कर देंगे ताकि वो वाला ऑपरेशन अपन उन 2 इंटीजर्स में परफॉर्म कर सके। सिंपल एज दैट। अपन ने 2 इंटीजर्स को पॉप किया, अब क्या करेंगे अपन b डिवाइडेड बाय a जो कि होता है 13 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस वुड बी 2 पॉइंट समथिंग। और जैसा अपन ने पढ़ा, अपन को क्वेश्चन में दे रखा था कि 2 पॉइंट समथिंग को अपन को सिर्फ 2 अज्यूम करना है। तो अपन ना इससे आंसर आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, इससे अपना आंसर आ जाएगा 2। इससे अपना आंसर आ जाएगा 2। अपन ने आंसर आते से ये सब चीज़ें हटाई, चलो 2 आंसर आ गया है, 2 को वापस से स्टैक में डाल दो। जो भी हमेशा आंसर आएगा उसको वापस से स्टैक में डाल दो हमेशा। इतना से काम किया, अपन गए आगे, अपन को मिला है प्लस ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन मिलते से अपन इन दोनों को पॉप किया, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, इन दोनों का एडिशन होता है 6, क्योंकि अपना ऑपरेशन है वो प्लस मिला है अपन को। तो अपन ने वापस से 6 को डाल दिया स्टैक में। लूप के बाहर आ गए, अपन ने देख लिया लूप के बाहर आने का स्टैक के अंदर एक ही वैल्यू है, उस वो अपना हो जाएगा आउटपुट। लास्ट एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, ये एग्जाम्पल देखने के बाद सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, इसको अपन दोनों तरीके से समझेंगे।
दोनों तरीके से समझेंगे इसको अपन। सबसे पहले 10 6 9 3 दोनों तरीके से मतलब देखना अपन इसको पूरा एक जो वैलिड एक्सप्रेशन बनेगा वो भी अपन बना लेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन ने डाला 10, फिर डाला अपन ने 6, फिर डाला अपन ने 9, फिर डाला अपन ने 3। अपन को ये यहाँ से अपन इसे डालते जा रहे लूप में, है ना, ऑर्डर में। फिर अपन को मिला एक प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर मिलने के बाद अपन ने इन दोनों को कर दिया है पॉप, है ना, अपन ने इन दोनों को कर दिया है पॉप। और इन दोनों को पॉप करने के बाद अपन ने पास आया a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 9। इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया, तो ये ऐड किससे होंगे, 9 + 3। तो अपन ने वापस से 9 + 3 को अपने स्टैक में डाल दिया है। वापस से अपन ने 9 + 3 को अपने स्टैक में डाल दिया है। असली में इसकी वैल्यू होती है 12, बट मैंने 9 + 3 भी लिख रखा है क्योंकि अपन लेट्स से अगर अपन चाहते हैं कि पूरा का पूरा अपन एक्सप्रेशन बना दे, दैट्स व्हाई आई हैव डिड दिस। ठीक है, तो 12 को अपन ने अपने स्टैक में डाल दिया है। अब अपन को मिला है -11, तो अपन ने -11 को अपने स्टैक में डाल दिया इसके ऊपर। फिर अपन को मिला है मल्टीप्लिकेशन, अपन को एक ऑपरेशन मिल गया है कि मल्टीप्लिकेशन अपन को परफॉर्म करना है। किस किस में परफॉर्म करना है, इन दोनों में परफॉर्म करना है। किस ऑर्डर में परफॉर्म करना है, सबसे पहले आएगा 9 + 3, फिर मल्टीप्लाई -11, ये बनेगा पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर अपन इसको लिखे तो ये हो जाएगा 9 + 3, आई गेस इन दोनों को कर देते हैं अपन पॉप। ये 9 + 3 था, इसकी वैल्यू से 12। ठीक है, तो अभी एक्सप्रेशन बन रहा है अपना 9 + 3 राइट मल्टीप्लाई बाय -11, ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में। और इसकी वैल्यू क्या आती है, तो 12 मल्टीप्लाई -11 अपन निकाल लेते हैं। आई एम नॉट गुड विद टेबल्स, बट 12 10 120 होता है, आई नो दिस। एंड उसमें अपन एक को 12 प्लस कर देंगे तो 132 -132। सो दिस वुड बी -132, -132, दिस वैल्यू वुड बी -132। ऑलराइट, अपन अब बढ़ते हैं इसके आगे। ओके, अब अपन को मिला है डिवाइड ऑपरेटर। अपन को जैसे डिवाइड ऑपरेटर मिलेगा अपन को क्या करना है, इन दोनों को निकालना है और इन दोनों में डिवाइड करना है। तो डिवाइड किस किस में करना पड़ेगा अपन को, अभी अपन ने देखा था नीचे वाले एक्सप्रेशन और ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। 9 + 3 12 टाइम्स -11, लाइक बहुत बड़ा ये हो गया है वैल्यू। लेट्स क्रॉस चेक इट। अगर अपन यहाँ जाए 9 + 3 टाइम्स -11 तो हो रहा है लाइक दिस। अपन ने जो लिखा है वो एकदम वैलिड था। चलो वापस से आते हैं, मतलब अपन ने कुछ गलती नहीं करी, अभी तक मैंने क्रॉस चेक कर लिया है ना, क्योंकि लीड कोड में उन्होंने अपन को पूरा प्रॉपर एक दे रखा है नोटेशन। बट ठीक है, जो भी होगा। अब अपने पास आ गया -132, अपन को एक नया एक्सप्रेशन मिल गया डिवाइड। तो अपन को किसको किससे डिवाइड करना है, मैंने क्या बोला था, जो नीचे रहता है वो आ जाता है बी में। तो बी में अभी आ जाएगा 6 और ए के अंदर आ जाएगा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। तो अपन लिखेंगे बी डिवाइडेड बाय ए, तो यानी कि 6 डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, 6 डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। एंड वी नो कि जब अपन किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, लेट्स से 1 डिवाइडेड बाय 10 लिख रहा हूँ तो उसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, ऑलराइट। सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, लेट्स से अभी के लिए अपन पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं। वो अपना बनेगा, लेट्स से अगर मैंने पॉप किया है तो ए के अंदर आ जाएगा 9 + 3, अपन पूरा प्रॉपरली लिखते जाते, टाइम्स -11, ये है अपना ए, ये है अपना बी। इन दोनों को अपन ने कर दिया पॉप। इसके आगे -132 लिख भी देता हूँ, है ना, मतलब ये अलग ही वैल्यू है। इन दोनों को मैंने कर दिया है पॉप, बीस को भी कर दिया है पॉप। अब इन दोनों में अपन करेंगे डिवाइड वाला ऑपरेशन परफॉर्म, क्योंकि अपन को वो मिला है। तो अपन इसको लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय, इसको अपन लिखते हैं ऐसे, 6 डिवाइडेड बाय 9 + 3, ये आएगा एक ब्रैकेट में, टाइम्स -11, दैट्स इट। ये एक्सप्रेशन अपन ने ऐसा कैसा डाल दिया है। आखिरी में एक और कर्ली ब्रेसेस आएगी। ठीक है, ये अपन को मिल गया है। तो वी नो दिस इज -132, तो इसका मतलब है कि 6 डिवाइडेड बाय -132, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ आई गेस -6, इसको -6 लिख सकता हूँ। तो दिस जस्ट एड अप्स टू -6, है ना। लाइक क्रॉस चेक कर लेते हैं, इफ़ वी आर नॉट वेरी श्योर कि डिवाइड करने पे क्या आएगा। अपन चले जाते हैं एक कंपाइलर पे, ऐसे यहीं पे कर लेते हैं ना क्रॉस चेक, अपन को इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न, अपन को क्या क्या क्रॉस चेक करना है,
अपन को क्रॉस चेक करना है कि 6 डिवाइड बाय -132 कितना होता है। 6 डिवाइडेड बाय -132 कितना होता है। सिंपली अपन रिटर्न कर लेते हैं, लीड कोड कब काम आएगा अपने। तो आई गेस दिस शुड बी -6 और इट 0 आएगा। और it is because this is a negative value, that's why it will come out to be a 0 value. Okay, so this would be just 0. अच्छा अपन ने क्रॉस चेक कर लिया because I was wrong in this, है ना। मतलब ये नेगेटिव वैल्यू, that's why डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, बट दैट प्रोग्राम विल हैंडल itself. तो ये तो आ गया 0। अब नेक्स्ट आया अपना मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा, है ना। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल कम आउट टू बी 0। तो अगर मैं इन दोनों को कर दूं पॉप, तो एक एक्सप्रेशन है ये, कंट्रोल सी, इसको सबसे पहले अपन लेट्स से यहाँ से यहाँ तक उठाते हैं, और ये बेसिकली जो फर्स्ट पे रहता है वो सेकंड पे आ जाएगा, ये टाइम्स ये अपने स्टैक में आ जाएगा, ये टाइम्स ये अपने स्टैक के अंदर आ जाएगा। तो इसको एक और बड़े से ब्रैकेट में डाल देते हैं। अभी अपने स्टैक के अंदर सिर्फ ये वैल्यू है और ये आ रही है 0 बस, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद में आ गया 17, अपन ने 17 को डाल दिया अपने स्टैक में, 17 को डाल दिया अपने स्टैक में। अब इनने बोला प्लस, तो प्लस का ये मतलब है कि अब इन दोनों को करना है अपन को ऐड, इन दोनों को करना है अपन को ऐड, और उसमें जो सेकेंड वाली वैल्यू है वो आएगी फर्स्ट पे, है ना। तो इट मीन्स कि अपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ये +17, ये +17। इसके बाद में इन्हें डाला है 5 को, फिर ऑपरेशन दिया है प्लस, तो ये +5, मतलब ये बन रहा है अपना ओवरऑल एक्सप्रेशन। तो लेट्स क्रॉस चेक इट। देखो इनने अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पे इनने अपन को दे रखा है लास्ट में 5 + 17, तो देखो अपना भी लास्ट में 5 है, फिर +17 है। उसके बाद में -11 टाइम्स, तो अपना -11 टाइम्स 9 + 3 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 10। तो देखो ये अपना यहाँ पे 0 आ रहा था, 0 टाइम्स मतलब कि बेसिकली ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी अपना आ गया था 0। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो डोंट वरी, ये अपन को एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट ये अपना आ गया था 0 + 17 + 5 अपना आंसर होना चाहिए, जो कि होता है आई गेस 22, एंड 22 इज आवर आंसर। अपन ने एक्सप्रेशन भी एकदम सही बन रहा है अपने तरीके से, जो इन एग्जांपल में दे रखा है, एंड दिस इज आवर वे। सो वी हैव टू सॉल्व इट फ्रॉम स्टैक। नाउ लेट्स सॉल्व इट। अपन एग्जांपल में इतना समझ लिया कि अपन को लाइक बिना प्रोग्राम के भी अपन सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहली चीज अपन चलाएंगे एक फॉर लूप इन टोकन्स फॉर लेट्स से ऑटो टी इन टोकन्स में चला रहा हूँ। अब ये टी बेसिकली मेरी एक स्ट्रिंग बनेगी, है ना। आई कैन से दैट दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर ईच एक्सप्रेशन इन टोकन्स। आई विल चेक दैट वेदर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इफ एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, अगर देखो ये मल्टीप्लाई है या मेरा एक्सप्रेशन जो है वो डिवाइड है, दिस शुड बी इन अ स्ट्रिंग, याद रखना दिस शुड बी इन अ स्ट्रिंग। अगर ये मल्टीप्लिकेशन है या ये डिवीजन है या मेरा एक्सप्रेशन जो है वो है लेट्स से माइनस या तो फिर एडिशन, इनमें से अगर कुछ भी है, एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू एडिशन। अगर इनमें से मेरा एक्सप्रेशन कुछ भी है, दैट मीन्स दैट दिस इज एन ऑपरेटर। अगर दिस इज एन ऑपरेटर है तो अपन को 2 वैल्यूज पॉप करनी है अपने स्टैक में से। एक क्या होगी, एक होगी इंट a इक्वल्स टू, जो अभी टॉप पे है, तो आई गेस अपन को बनाना पड़ेगा एक स्टैक ऑफ इंट s नाम से बना लेते हैं अपन अपने स्टैक को, और यहाँ पे लिख देंगे अपन s.top। अपने पास आ गई टॉप वैल्यू, अपन कर देंगे उसको यहीं की यहीं पॉप, s.pop। सिमिलरली अपन निकाल लेंगे एक b की वैल्यू, इंट b इक्वल्स टू s.top और s.pop। अपन ने a और b दोनों की दोनों वैल्यू निकाल ली है। अब अपन को करना है b और a दोनों में अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी अपना एक्सप्रेशन से ऑपरेशन आया है वो। अब सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन कौन सा है। अपन ना एक फंक्शन बना देते हैं, लेट्स से ऑपरेशन करके एक फंक्शन बना देते हैं,
और इंट सी इक्वल्स टू ऑपरेशन ए कॉमा बी। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा इनमें से जो भी है। अपन को लेट्स से अपन ने यहाँ पे एक्सप्रेशन भी दे दिया, तो बेसिकली ए एक्सप्रेशन बी, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स सी अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो अपन क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन ही बना लेते हैं, एक बना लेते हैं जो रिटर्न करेगा अपन को इंटीजर ऑपरेशन नाम से, जो करेगा एक ऑपरेशन परफॉर्म इंट ए में, जो ऑपरेशन रहेगा लेट्स से स्ट्रिंग एक्सप्रेशन कॉमा इंट बी, ठीक है, ये रहेगा। अब अपन को एक्सप्रेशन को देखना है कि एक्सप्रेशन है क्या। तो इफ एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, अगर अपना एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन है तो अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे ए टाइम्स बी, सॉरी बी टाइम्स है, बी टाइम्स ए। अपन ने देखा था अपन को उल्टा काम करना था, तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इनको भेजते ही अपन उल्टा, है ना, बी और ए भेजते हैं, है ना। अपन को बी एक्सप्रेशन ए करना था, याद हो आपको, तो अपन अपने एग्जाम्पल्स में देखा था, आई गेस यहाँ पे लिखा भी होगा अपने कहीं ना कहीं कि बी टाइम्स ए कर रहे थे, मतलब अपन बी ऑपरेशन ए परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको रिवर्स ऑर्डर में भेजा है, मतलब मैं इनको यहाँ पे ए टाइम्स बी लिख सकता हूँ, ए टाइम्स बी, क्योंकि मैंने इनको भेजा ही रिवर्स ऑर्डर में, बी और ए में भेजा है, तो यहाँ पे ए टाइम्स बी करना है मुझे। दूसरी चीज, अगर मेरा जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड है तो रिटर्न ए डिवाइडेड बाय बी। इसके बाद में अगर मेरा एक्सप्रेशन है वो है सब्ट्रैक्शन तो रिटर्न ए माइनस बी। लास्ट चीज, अगर ये है एडिशन तो रिटर्न ए प्लस बी। अपन ने चारों के चारों को अपन ने चेक कर लिया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करके अपन को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ अपन को ये फंक्शन कॉल करना है और इस सी को अपन को वापस अपने स्टैक में डालना है, तो एस डॉट पुश सी, सिंपल एज दैट। अब अगर ये केस नहीं है, इसका मतलब अपन को एक वैलिड नंबर मिला है और अपन उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करके अपन अपने स्टैक में डाल देंगे। एक और चीज़, यहाँ पे जब अपन बी और ए को भेज रहे हैं तब ये तो ये तो इंटीजर से मिलेगा, क्योंकि अपन अपना स्टैक जो है वो इंटीजर से डालेंगे अपन अपने स्टैक में। दूसरी चीज़, अपन को ना सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग में दे रखी है, तो अपन को स्टैक में डालने से पहले उनको इंटीजर्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर अपन को एक वैलिड नंबर मिला है, अगर अपन एल्स में आए मतलब अपन को एक वैलिड मिला है नंबर, तो अपन क्या करेंगे, एस डॉट पुश STOI, ये होता है स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने का फंक्शन, और यहाँ पे अपन लिख देंगे अपना एक्सप्रेशन। आई गेस दिस इज इट। एट द एंड बस अपन अभी चेक कर लेते हैं कि अपने स्टैक का साइज 1 है कि नहीं। अगर स्टैक का साइज 1 है तो अपन को वही पॉप करके रिटर्न करना है। लेट्स सी, रिटर्न एस डॉट साइज। अभी अपन सिर्फ साइज रिटर्न कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि साइज 1 है कि नहीं, है ना, मतलब कि अभी तक अपना क्वेश्चन सही साथ चला है कि नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे एक मतलब अपन को पता है पहले से कि अपन ने सारे एक्सप्रेशन चेक कर लिए, बट स्टिल ना एक कुछ भी रिटर्न लिख दो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बस ये चेक करता है कंपाइलर की कुछ रिटर्न लिखा है कि नहीं एट द एंड। उनके हिसाब से अगर ये एक भी स्टेटमेंट नहीं चला तो, बट वी नो कि अपन सारे स्टेटमेंट में से एक ना एक स्टेटमेंट चलेगा ही अपना। ओके, तो अपना 1 ही आ रहा है, इट मीन्स कि आखिरी में अपने स्टैक के अंदर एक ही वैल्यू है, तो अपन सिंपली वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। तो एस डॉट टॉप अपन को रिटर्न करना है, and this would be our answer. Let's run it and then let's submit it. All right, so we have done this. If you have any doubt regarding this question or any other question, please feel free to ask in the comments. Also, thank you everyone for 100 subscribers. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा और आपको पसंद आ गई है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, so don't forget to leave a like as well. Thank you everyone. Bye bye.